ग्रामवासियों के विशेष शिक्षा के द्वारा बहुत मेहनत का पैसा खर्च करके इन्होंने ये धर्म का जो झंडा यहाँ पर गाड़ा है, जिसमें बहुत पैसा खर्च हुआ इन लोगों का। भगवान के दरबार में बड़े दूर दूर के लोग यहाँ गोते लगा रहे हैं, चर्चाएं श्रवण कर रहे हैं। आइए, आज इस कथा का समापन दिवस है। 2-3 घंटे की और बात रह गई है भगवान की चर्चाओं का। तो आइए 2 बार सभी लोग भगवान का नाम बोलेंगे और कहेंगे, लड़कियां बोली, बहन मैं तो बिल्कुल पागल सी हो गई हूँ, क्या अपने दिल का दर्द बताएं। राधा बोली, बहन कि पागल कर डाली, श्याम ने पागल कर डाली। नैनन को जादू डाल श्याम ने पागल कर डाली। और बोली, अरे मोटी मोटी नैन के तो उनमें भूल गई भगवान से हमने घायल कर डाली। और बोली, लट घुंघराली काबर डाली मदन मुरारी। बाकी बिहारी दिल में
कोई के पागल, कोई के मस्तानी, कोई के बावरिया, कोई के बावरिया। लोग सारी प्यारी सारी कोई चाहे लूटे सब संसार जामु में पागल कर जाती, मेहनत को जान जामु पागल कर जाती। नवलते भैया की, यज्ञ पुरुष भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, इधर जब भगवान कन्हैया ने कल पापी वंश को मार दिया, अस्थि और प्राप्ति आई, वो रोने लगी। भगवान कन्हैया समझा रहे मामियों जो आया है वो यहाँ से जाएगा जरूर, इसलिए रुदन छोड़ दो। आज कंस की लैस को यमुना नदी के किनारे दफना दिया। अस्थि और प्राप्ति वहां से चली, अपने पिता जरासंध के पास में पहुंची और बोली, पिताजी कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया है। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, नाकाम हो गया। एक बार इधर से कालीबान ने, उधर से जरासंध ने चढ़ाई की। उसके वजह से भगवान ने एक नगरी बसाई समुद्र के बीच में, जिसका नाम द्वारिका रखा गया। सभी लोग द्वारिका में रहने लगे हैं। अभी आप सभी लोग भागवत सुन रहे थे हमारे सुनील भैया जी के मुखारबिंद से कि एक औरत नगरी गांव है जहाँ के महाराज हुए रेवतक, जिनके घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम रेवती रखा गया। सतयुग में पैदा भई, द्वापर में जिसकी शादी हुई। 21 साल की लंबाई थी उसकी शादी कन्हैया के बड़े भैया बलराम के साथ में हुई। अब इधर बताया गया है शादी हो गई, बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। इधर एक गांव है जिस गांव का नाम कुंदनपुर है। वहां के एक राजा हुए जिनका नाम भीष्मक रखा गया। महाराज भीष्मक के घर में भी 5 लड़का थे। भगवान की ऐसी दया हुई कि उनके घर में एक लड़की का जन्म हुआ। भीष्मक बड़े खुश हैं, नाच रहे हैं। उसी समय देव ऋषि बाबा नारद का आना हुआ। भीष्मक बोले, महाराज बड़े शुभ समय पर आए हो, सुंदर घड़ी पर। क्यों? हमारे घर में एक बिटिया का जन्म हुआ है, तुम ऐसा करो उसकी हस्तरेखा देखो, उसका नामकरण रख दो, ये भी बता देना मेरी बिटिया की शादी कहाँ होगी। तो इतनी बात सुनी तो उसी समय पत्र का लियो और मुन ने सोच विचार के
अरे रुकमणिया के नाम से तो सब काम विप्रने की हो। श्री कृष्ण भगवान रे बताए अरे श्री कृष्ण भगवान रे बताए देव ऋषि बाबा नारद ने हाथ में पत्रिका लिया, उस लड़की का नाम रुक्मणी रख दिया। अब रुक्मणी रख दिया और ये भी बता दिया तुम्हारी बिटिया की शादी जो द्वारिका के रहने वाले भगवान कन्हैया है उनके साथ में होगी। खुशी के कारण नाचने लगे। बताया गया इधर धीरे धीरे जब समय बीता श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्तरानंदन महाराज परीक्षित, वो लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन एक महात्मा जी गुनगुनाते हुए निकले कि ब्रज घूम के हुआ है अवतार कन्हैया का। गुनगुनाते निकले ब्रज भूम में हुआ है अवतार कन्हैया का। सौभाग्य उसके जिन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मणी ने सुना तो रुक्मणी बीच आंगन में बैठी थी, सोच रही मन में अपने कि सोचने लगी रोज मेरे मन में रुक्मणी सोच रही है मन में, माया को अलग निवास कर चुकी है लेकिन
माया पर कहाँ हुआ है। रुकमणी बीच आंगन में बैठ करके सोच रही है, माया तो हर जगह निवास कर चुकी है, माया पर कहाँ सो रहे हैं। रुक्मिणी उठते गाते चलते फिरते सोते बैठते भगवान के गुण गाने लगी। एक दिन खेल खेल रही थी, कौन सा? गुड़िया गुड्डा का। रुक्मिणी की मैया बोली, बिटिया क्या खेल रही हो? हम? हाँ, गुड्डा गुड़िया को खेल। गुड्डा गुड़िया को खेल? हाँ। यानी कि तू गुड़िया की शादी गुड्डा के साथ में करवा रही है? हाँ हाँ, गुड़िया की शादी गुड्डा के संग में करवा रही है। अच्छा अच्छा। रुक्मिणी के माँ के दिमाग में झटका लगो, हमारी बेटियों तो गुड्डा के लायक है, जब गुड़िया की शादी गुड्डा से करा रही है। तो बादी को बुलाया और समझाने लगी। बादी, और मेरे सजना को मेरी दासी